नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की वसंत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत का 12वां पाठ सुदामा चरित। बच्चों, सुदामा चरित के रचयिता हैं श्री नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कृष्ण काव्य धारा के कवि थे और कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ एक ही रचना लिखी, वो थी सुदामा चरित, जिसने इन्हें इतना प्रसिद्ध कर दिया। ये जो हमारी सुदामा चरित है, इसमें देशज और सद्भव शब्दों का खूब प्रयोग किया गया है और भाषा ब्रिज है। कुछ अपने आप ही बहुत सुंदर अलंकार आ गए हैं, जैसे अनुप्रास, अतिशयोक्ति, कहीं कहीं पे कुछ रूपक अलंकारों की छटा भी दिखाई देती है। इस जो सुदामा चरित है, इसमें क्या है, श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। आप जानते हो आज का समय कैसा है। आजकल लोगों को अगर काम निकल जाता है तो वो एक तो आपसे को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो ये क्या है, जो हमारा वर्तमान समय है जिसमें बुरे समय में सच्चा मित्र मिलना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप जानेंगे कि कैसे कृष्ण ने अपने प्यारे मित्र सुदामा की सहायता की। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं सुदामा चरित। शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। अब बच्चों, ये जो पहला पद्यांश है, इसमें क्या वर्णन है। जो सुदामा है वो अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के पास मिलने आए हैं। अब तब वो छोटे थे, जब वो गुरु संदीपनी के आश्रम में दोनों दोस्त मित्र साथ साथ पढ़ते थे। आज सुदामा और कृष्ण बड़े हो चुके हैं। सुदामा बहुत गरीब है, उसकी आर्थिक अवस्था बहुत खराब है, और श्री कृष्ण आप जानते हैं वो तो द्वारका के राजा बन चुके हैं। तो ये श्री कृष्ण के पास आया है और सोचता है कि अगर चाहेंगे कृष्ण तो मुझे अवश्य मदद करेंगे, और अंदर से भयभीत भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब तो कृष्ण राजा बन चुका तो वो मुझे पहचानने से भी इनकार न कर दे। तो ये अब वो महल के बाहर खड़ा है, और महल के बाहर जब वो खड़ा होता है तो द्वारपाल उससे पूछता है किससे मिलना है, तो वो कहता है श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल अंदर जाता है और श्री कृष्ण को ये बताता है कि किस प्रकार की आकृति का, किस प्रकार की वेशभूषा का व्यक्ति है कोई, और जो कि आपसे मिलना चाहता है। किसको बता रहा है, यहाँ द्वारपाल बता रहा है श्री कृष्ण को। तो क्या बताता है, शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो इसमें सुदामा की विपन्नता के बारे में वो बता रहा है कि सुनिए, वो श्री कृष्ण को बताते हुए क्या कहता है कि एक ऐसा दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जिसके शीस मने सिर पर, पगा मने पगड़ी नहीं है। झंगा का मतलब क्या है कि कोई भी कुर्ता भी नहीं पहना हुआ, तन पे कोई कुर्ता भी नहीं पहना हुआ। तो शीस पगा न झगा तन में, यानी सिर पे कोई पगड़ी भी नहीं धारण की हुई है, तन पे जिसके कोई कुर्ता भी नहीं है, और प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। प्रभु मैं ये भी नहीं जानता कि ये किस ग्राम से आया है। कौन, जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, और जो उसकी धोती है वो कैसी है कि वो बहुत ही फटी हुई है। जो उसकी धोती लटकी हुई है उसकी, वो भी बिल्कुल फटी पड़ी है और फटके और छोटी सी हो गई है। पाए उपानह को नहीं सामा, उपानह माने जूते। वो कह रहा है जो उसके पैर हैं उसमें ऐसा लग रहा है जैसे काफी समय से उसने जूते भी नहीं पहने हैं, यानी जूतों के भी कोई निशान पैरों में नहीं है, यानी पैरों में उसने जूते भी धारण नहीं किए हुए हैं, यानी इतना अधिक निर्धन है जिसको जूते का जो खर्च भी वहन नहीं कर सकता। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज मने ब्राह्मण, दुर्बल मने दुबला पतला, कि द्वार पर ऐसा एक दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, अभिरामा मने सुंदरता, वसुधा मने धरती की। अब वो जो महल है उसकी तो फर्श बहुत सुंदर है, तो वो कह रहा है
वसुधा मने जो वहां का महल का फर्श है उसकी सुंदरता को चकिसो मने चकित होकर देख रहा है। कैसे देख रहा है वो ब्राह्मण? जो महल है उसके फर्श की सुंदरता को बड़ा चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो पूछ क्या रहा है? धाम मने घर। दीन दयाल मतलब कृष्ण भगवान वो आपका महल के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ रहते हैं, और बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपने नाम सुदामा बताता है। ठीक है। अब दीन दयाल, आप देखिए श्री कृष्ण के लिए दीन दयाल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, प्रयोग क्यों किया गया? दीनों पर दया करने वाले। तो दीनों पर दया करने वाले कौन है? वो है श्री कृष्ण भगवान। ठीक है। और जैसे उसने कहा अपना नाम सुदामा बताता है। अब देखेंगे अगली बार में कि क्या कृष्ण की प्रतिक्रिया होती है। एक बार फिर बताऊंगी, थोड़ा सा ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और मैं चाहती हूं कि आप लोग इसको ऐसा समझ ले कि आपको कभी डिफिकल्टी ही ना हो। एक ऐसा दुर्बल ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, ये बात की कथन किसका है? द्वारपाल का है, जिसके की शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पर कुर्ता नहीं है, प्रभु मैं ये भी नहीं जानता कि ये किस ग्राम से आया है, उसकी धोती फट फट कर छोटी सी रह गई है, और पैरों में जूते भी उसने नहीं, जूता चप्पल भी कुछ भी नहीं पहना हुआ है। ऐसा गरीब ब्राह्मण, दुर्बल ब्राह्मण एक द्वार पे खड़ा हुआ है, और जो कि वसुधा मतलब पृथ्वी की सुंदरता को, जो हमारी महल की सुंदरता है, उसको क्या कर रहा है? उसकी सुंदरता को बड़े चकित होकर देख रहा है, और दीन दयाल का घर पूछ रहा है, मतलब आपका महल पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बताता है। तो ये है पहले पद्यांश का वर्णन। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कृष्ण को पता लगा कि उनका प्यारा मित्र सुदामा आया है, तो वो दौड़ के गए और सुदामा को अंदर ले आए। अब यहां पर वर्णन यह है कि उन्होंने क्या किया? उसको अपने सिंहासन पर बिठा दिया। किसने? श्री कृष्ण ने। और बता रहे हैं, वो जो नरोत्तम दास जी है वो वर्णन करते हुए बता रहे हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतई न कितई दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। बहुत ही सुंदर वर्णन है बच्चों ये है कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो। अब जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा प्यारा मित्र, उसकी ये हालत, वो इतना बेहाल हो गया है। बेहाल हो जाना मतलब उसका इतना बुरा हाल है, और कितना बुरा कि पैरों की जो एड़ियां फट जाती है, कहते हैं बेवाइन फट जाना। मतलब जब आप चप्पल नहीं पहनते तो कभी कभी सर्दियों में देखो, जो गरीब बच्चे हैं जो चप्पल नहीं पहन पाते, वो उनके बेवाइयां फट जाती है, मतलब कट्स पड़ जाते हैं। ठीक है। तो उसने देखा इसके पैर में बेवाइयां फटी हुई हैं, और पैरों में कांटों के जाले लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत सारे जंगल पार करके कृष्ण भगवान से मिलने आया है। तो उन्होंने कहा ये तो इसके पैरों में कांटे लगे हुए हैं। अब कृष्ण ने देखा, उसको अपने सिंहासन पे बिठाया और बोले, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। तो कृष्ण भगवान ने उसको उस पे बिठाया अपने सिंहासन पे, और उनका बुरा हाल देखा। और जब उन्होंने देखा कि इसके पैरों में तो बेवाइयां फटी हुई हैं, क्योंकि लगता है जैसे इसको कई समय से जूते चप्पल भी उपलब्ध नहीं हो पाए, और उन्होंने उसके पग से मतलब पैरों से कांटों के जाल साफ किए। पुनि जोए मतलब उन्होंने पैरों के जाल को बार बार पहले देखा और फिर उनको साफ किया। हाय महादुख पायो सखा, और वो बोले, अरे मेरे प्यारे सखा, तुमने इतना दुख पाया, इतने समय से तुम इतना दुख पा रहे थे, तुम आए इतई, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ गए? कितई दिन खोए, कितने दिन तुमने ये सोचने में व्यर्थ कर दिए कि मेरा मित्र मुझे पहचानेगा या नहीं, या मेरा मित्र तुम मेरे पास क्यों नहीं आ गए? तुमने अपने इतने दुख उठा उठाकर अपने इतने दिन व्यर्थ कर दिए। आए इतई मतलब मेरे पास क्यों नहीं आ गए? कितई दिन खोए, इतने दिन क्यों तुमने व्यर्थ कर दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखिए द की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, करुणा करी के करुणा निधि रोए, क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब कह रहे देखी सुदामा की दीन दशा,
सुदामा की इतनी दीन दशा देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, कि जो हमारे करुणा के निधि, निधि माने सागर, जो हमारे करुणा की दया का सागर है जो कृष्ण, वो करुणा करके दया करके उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और उन्होंने जो सेविका जो पानी परात में भर के लाई थी कि अपने मित्र के पैर धो दो, उन्होंने उस परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, और नैनन के जल सो पग धोए, उनके इतनी बुरी तरह आंसू निकलने लगे कि उन नैनों से जो आंसू निकले, उन आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। तो ये इतना सुंदर आपका पद्यांश है, और ये उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। मतलब ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट में फर्स्ट टू आते हैं, और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो ये, और इसमें अलंकार भी है, अलंकार भी पूछा जाता है, तभी मैंने आपको बीच में बताया द की आवृत्ति से अनुप्रास, क की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। तो जब उन्होंने देखी अपने दोस्त के मित्र के पैरों में बिवाइयां फटी हुई हैं, उन्होंने उसके पैरों से कांटों के जाल हटाए, और बार बार उन्होंने पैरों के कांटों के जाल देखे, फिर उनको हटाया, और वो बहुत दुखी हो गए, रोने लगे कृष्ण। उन्होंने कहा, अरे मेरे प्यारे मित्र, तुम इतने दिनों तक मेरे पास क्यों नहीं आ गए? तुमने इतने दिन सोचने में ही व्यर्थ क्यों कर दिए? और सुदामा की इस प्रकार की दीन दशा को देखकर हमारे जो कृष्ण है वो दया के सागर है, करुणा निधि, मतलब करुणानिधि कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है बहुत। तो करुणा यानी दया के सागर कृष्ण दया करके रोने लगे बुरी तरह, और उन्होंने जो सेविका पानी लेके आई थी परात में, उसको तो हाथ भी नहीं लगाया, और अपने नैन के जल से ही उसके सुदामा के चरणों को धो दिया। तो ये है हमारा दूसरा पद्यांश। भाषा ब्रिज है, और छंद, छंद कौन सा है? सवैया छंद है इसमें। ठीक, आगे चले। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेत। अब ये कह रहे हैं कृष्ण, उन्होंने देखा कि सुदामा जो क्या कर रहा है कि उसकी बगल में कांख होता है, ये बगल में एक उसने कुछ छुपा रखा है, पोटली। अब वो तो अंतर्यामी बताते हैं, तो वो समझ गए कि ये इसने कोई मेरे लिए उपहार लेके आया था, लेकिन ये मेरे महल वहल देखकर इनको लग रहा है कि ये तो बड़ा तुच्छ सी भेंट है, मैं दूं या ना दूं। तो उन्होंने, यही हुआ था कि वो चावल लेके आए थे सुदामा, और उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो इतना भैया राज समाज है, ये मैं क्या इनको भेंट करूंगा? तो उन्होंने शर्म से वो चावल उनको नहीं दिए। लेकिन कृष्ण तेज थे, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने जरूर, सुदामा ने कुछ अपनी बगल में छिपा रखा है। अब ये हम उसको, सुदामा को पकड़ते हैं। कछु भाभी हमको दियो, अरे सो तुम काहे न दे, कि तुम, मुझे पता है कि हमारी भाभी ने कुछ मेरे लिए भेंट भेजी है, कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप मुझे कुछ दिया है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के हेत। अच्छा, ये पोटली जो तुमने कांख में दबा रखा, कांख कहते हैं मतलब बगल को, जिसे तुमने बगल में पोटली दबा रखी है, वो किस उद्देश्य से दबा रखी है? क्या तुम्हारा मतलब है? कृष्ण उनको कृत्रिम बनावटी क्रोध करते हुए कहते हैं। आगे चना गुरु मात दये, तब लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सदा मसो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। कह आगे चना गुरु मात दये थे, कह रहे पहले भी बचपन में हमारे साथ ये हुआ था। ये इसके पीछे बचपन की एक घटना है जो मैं आपको यहीं पे बताऊंगी, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। जब ये संदीपनी गुरु के आश्रम में रहते थे, तब गुरु माता कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, दोनों को ही प्यार करती थी, पर कृष्ण पे अधिक स्नेह था। तो एक बार ये रात को कहीं पर जा रहे थे, तो इन गुरु माता ने उनको चने दिए थे, मतलब पूरा दिन इनके लिए खाने के लिए चने दिए। शाम हो गई, फिर ये रात को वहीं बारिश होने लगी, ठंड पड़ रही थी, फंस गए जंगल में। अब गुरु माता ने चने दिए थे सुदामा को कि तुम दोनों खा लेना। जब रात हुई तो सुदामा को लालच आया कि क्यों ना मैं चनों को अकेले ही खा लूं, और उन्होंने उन चनों को अकेले ही खाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने पूछा कि सुन, बड़ी भूख लग रही है, तो कुछ है क्या खाने को? सुदामा ने उनको झूठ बोल दिया, कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ खाने की आवाज आ रही है, चने खाते हैं तो कटर कटर आवाज आती है, तो उसने कुछ आवाज आ रही है। कृष्ण ने पूछा, तो सुदामा बोले नहीं नहीं ठंड है ना, मेरे ठंड से दांत बज रहे हैं। कृष्ण मुस्कुरा दिए, अच्छा ठीक है। लेकिन उसके बाद सुदामा बहुत पछताए। जब वो गुरु संदीपनी के आश्रम वापस आए तो उन्होंने अपने गुरु से भी क्षमा मांगी कि मेरे को कैसा लालच आया, और गुरु ने भी कहा तो आपने गलत किया,
एक अच्छे मित्र के साथ ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो भी थोड़ी सी भूख के लिए। तो ये कहानी इसके पीछे है। अब कृष्ण कहते हैं आगे चना गुरु मात दे, तब कि बचपन में भी गुरु माता ने जो मुझे चने दिए थे, तुम्हें चाबी हमें नहीं देने, तब भी तुमने अकेले ही उन चनों को खा लिया था और मुझे वो चने नहीं दिए थे, खाने को नहीं दिए थे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, तो श्री कृष्ण सुदामा से बड़े मुस्कुरा कर कहते हैं कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण, यानी चोरी की बान मने आदत, प्रवीण मने कुशल। कह रहा तुम ना बचपन से चोर के चोर रहे हैं, बचपन से चोरी की आदत में तू बड़ा कुशल रहा है, तो तेरे को कैसे चोरी करनी आती है कि पहले भी तू चने अकेले खा गया था, अब भी तू क्या सोच रहा है कि चावल जो मेरे को भाभी जी ने दिए हैं उनको बगल में पोटली दबा रखी है, मुझे दे नहीं रहा, और क्या सोच रहा है कि मैं अकेले ही उन चावल को खा जाऊंगा। पोटरी काख में चापे रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भी ने, पाचिली बान अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल की ने। यार और जो पोटली तुम काख में छुपा के बैठे हुए हो और इसमें जो सुधा मतलब अमृत के समान रस से परिपूर्ण चावल मेरी भाभी ने मुझे दिए हैं, वो तुम मुझे खोल के नहीं दे रहे हो। पाछिली बानी मतलब पिछली आदतें, बानी माने आदत, पिछली आदत अजो आज भी न तजो, आज भी नहीं त्यागी तुमने, पिछली आदत तुमने आज भी नहीं त्यागी। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, वैसे ही तुम भाभी के तंदुल अर्थात चावलों के साथ भी कर रहे हो तुम, यानी मुझसे छुपा रहे हो और तुम ये चावलों को अकेले ही खा जाना चाहते हो। तो ऐसा कहकर सुदामा को श्री कृष्ण उपालंब दे रहे हैं। ठीक है, तंदुल मने चावल। अब आ गया ये कि ये वाला जो पद्यांश है बच्चों, इसमें सुदामा अपने घर वापस जा रहा है, लेकिन कृष्ण ने क्या किया कि उसको कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से भेंट नहीं दी। अब इसको गुस्सा आ रहा है, कह रहा है ये बातें तो इतनी मीठी मीठी कर रहा था और दिया मुझे कुछ भी नहीं। तो ये जब वापस जा रहा है अपने गांव की तरफ, तो इसके मन में बड़ा क्रोध है, बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है उसको कि ये क्या किया इन्होंने, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे श्री कृष्ण ने मेरे साथ व्यवहार तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन व्यवहार के साथ दिया मुझे कुछ भी नहीं। उसे को तो लगा था कि कृष्ण बहुत सारी भेंट देंगे उसको। तो अब ये सुदामा जो मन में सोच रहा है इस पद्यांश में, उसका वर्णन है। वह पुलकनी वह उछमिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। अब ये कह रहा है, अरे सुदामा कह रहा है कि वह पुलकनी मतलब वो मेरा को देखकर उसका इतना अधिक खुश हो जाना, पुलक के मिलना मतलब बहुत खुश हो, वह उठ मिलनी और बड़ा दौड़ के वो आया और उसने मुझे गले लगा लिया। और लेकिन पटवनी, लेकिन मुझे उसकी विदाई समझ नहीं आ रही। पटवनी का मतलब क्या होता है? विदाई, कि जिस तरीके से उसने मुझे विदाई दी वो बात मैं नहीं समझ पा रहा। वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, कि वो मेरे को श्री कृष्ण की जो व्यवहार है, जो मेरी विदाई है, वो मैं समझ नहीं पा रहा। अब आ रहा है गुस्सा इसको। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, क्या भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो कह रहा है घर घर कर ओढ़त फिरे, यानी मुझे याद है सुदामा कह रहा है कि बचपन में ये घर घर में हाथ फैला के घूमता रहता था, थोड़ी दही दे दो, थोड़ी दही दे दो, थोड़ी दही दे दो। क्यों? गुस्सा आ रहा है इसको बहुत ज्यादा कि मेरे मित्र ने मुझे वापसी में कुछ भी भेंट नहीं किया। तो ऐसा ही होता है ना हमारे साथ कि हम लोग अपने मित्र पे जब हमें गुस्सा आता है तो हम उसको इसी तरीके से सारी बातें भूल के अब ये कृष्ण पे क्रोध कर रहा है। तो कह रहा है कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, जरा जरा सी दही मांगता फिरता था और हाथ फैलाकर। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि क्या हो गया जो अब इस श्री कृष्ण का इतना बड़ा राज्य का ये राजा बन गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये क्रोध में कह रहा है। हो आवत नाही हु तो वाही पठ्यो ठेल, कह रहा मैं तो आ भी नहीं रहा था यहाँ पे कृष्ण के पास। हो आवत नाही हु तो मतलब मैं तो आ ही नहीं रहा था, वाही पठ्यो ठेल उसी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया था। किसने? पत्नी ने। पत्नी पे भी गुस्सा आ रहा है इसको कि वाही पठ्यो ठेल, मेरी पत्नी ने मुझे जबरन यहाँ भेज दिया था। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेल, फिर अब मैं जाऊंगा और उसको कहूंगा हाँ आजा ले ले, कृष्ण ने मुझे बहुत सारा धन दिया है, बहुधन धरो मतलब बहुत सारा धन मुझे दिया है उपहार में, ये ले इसको कहीं संभाल के रख ले। तो ये क्या कर रहा है कि श्री कृष्ण के उसमें पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा है
और साथ में अपनी पत्नी पर भी, जो सुदामा है वो बहुत क्रोधित है। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने, मन संभ्रम छायो, कैदो पर्यो कहूं मार्ग भूलि के, कै फिर के मैं अब द्वारका आयो, भोन बिल्यो को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। अब ये कह रहा है जब सुदामा वापस आया तब क्या हुआ कि जब वो गांव लौट कर आए तो सब कुछ उन्हें लगा द्वारका जैसा ही वहां महल बना हुआ था। अब वो देख के आश्चर्यचकित रह गए, कहा मेरी झोपड़ी कहाँ गई। तो कृष्ण ने क्या किया, क्योंकि उनको लगा मेरे मित्र के स्वाभिमान को चोट न लगे, इसलिए श्री कृष्ण ने उनके स्वाभिमान को चोट भी नहीं पहुंचाई। और पहले तो पता है आपको महीनों लग जाते थे वापस पहुंचने में, तो तब तक श्री कृष्ण ने वहां पर उसकी झोपड़ी की जगह महल बना दिया और कहते हैं पूरी नगरी ही बहुत सुंदर बसा दी। तो अब जब ये वापस आया तो ये सोच रहा है ये क्या हुआ, तो ये दिखाया गया है इस पद्यांश में। वैसोई राज समाज बने, तो द्वारका से जब ये पहुंचे तो झोपड़ी की जगह श्री कृष्ण के राजमहल जैसा ही वहां पर महल बना हुआ था। और चारों ओर क्या हो रहा है कि चारों ओर उन्होंने देखा कि गज जो हाथी है वो सब हाथी घोड़े खड़े हुए हैं। अब उसने कहा ये क्या हुआ। ऐसा देखकर जो ये हमारा सुदामा है वो तो चक्कर खा गया। सुदामा ने कहा अरे उसके अनुसार मेरे को कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा, कैदो पर्यो कहूं मार्ग भूलि के, मैं फिर के अब द्वारका आयो। तो उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैं गलती से घूम फिर के वापस द्वारका पर पहुंच गया हूं। भोन बिलोकी पे कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। भवन मने भवन को, बिलोकी पे मने देखते देखते और मन में सोचते सोचते, वो आंखें फाड़ के उस महल को देखते देखते सोचते सोचते, सोचत ही सब गांव मंझायो। और वो क्या कर रहा है, और जैसे आंखें फटी फटी सी वो अपने सारे गांव में घूमता रहा। सारे गांव मंझाया मतलब पूरा गांव घूम लिया। पूछत पांडे, पांडे मने पंडित जी, पंडित था ना वो, तो पांडे फिरे सब सो, वो बेचारा सबसे पूछता फिर रहा है, पर झोपड़ी को कहीं खोज ना पायो, लेकिन उसको अपनी झोपड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो ये इसका जो वर्णन है, तो ये क्या है इसमें कि वैसा ही राज समाज सुदामा के गांव में बना था जैसा श्री कृष्ण का था। उस राज समाज को देखकर सुदामा का मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं रास्ता भूलकर फिर से द्वारका तो नहीं आ गया हूं। और सुदामा ये कह रहा है कि वो अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछता फिर रहा था कि भाई मेरी झोपड़ी किसने देखी है, मेरी झोपड़ी किसी ने देखी है, पर उसको वो अपनी झोपड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर से बोलूंगी, सवैया छंद है, ब्रिज भाषा का प्रयोग है। लास्ट में हम देखते हैं, कह वह टूटी से छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनहीन हती, कह ले गजराजहु ठाणे महावत। भूमि कठोर पर रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, क्या जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। तो ये कह रहे हैं कह वह टूटी सी छानी हती कि अब सुदामा वापस आ चुके हैं और अब बहुत अधिक संपन्न हो चुके हैं, वैभव संपन्न कृष्ण की कृपा से। तो अब उसके बाद की स्थिति का वर्णन है। तो अब ये सुदामा के दिन पूरी तरह बदल चुके हैं। तो कह रहा कहाँ तो वह टूटी सी छानी हती, कहाँ तो वह छप्पर वाली टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, कहाँ कंचन के अब महल सुहावत, कहाँ अब सोने के बने हुए सुंदर सुंदर महल में सुदामा विराजमान हैं। कै पग में पनही न हती, और कहाँ तो उनके पैरों में पहनने को जूता भी नहीं होता था। और कहाँ कह ले गजराजहु ठाणे महावत, कहा जब उन्हें कहीं जाना होता है तो उत्तम कोटि के हाथियों को लेकर, गजराज को लेकर महावत उनकी आज्ञा में खड़े हैं कि कैसे सुदामा जी बोले तो हम उनको हाथी पे बिठाकर पूरे नगर की सैर कराएं। भूमि कठोर पर रात कटे, कहा तो उनकी कठोर भूमि पर रात कटा करती थी। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कि आज सुदामा की ठाठ देखिए, आज तो उनको कोमल कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही है। कह जुरतो नहीं कोदो सवा, कह रहे कहा तो उससे 2 समय का मोटा अनाज, कोदो सवा क्या 2 समय का मोटा अनाज भी नहीं जुड़ पाता था। और कहा अब क्या है, प्रभु के प्रताप ते दाख न पावत,
कि आज प्रभु का प्रताप देखिए, श्री कृष्ण का प्रताप देखिए कि आज तो उसको सूखे मेवे, दाग मतलब किशमिश भी उसको जो है अब मधुर और स्वादिष्ट व्यंजन खाने पर भी उसका जी नहीं भरता। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि विपन्नता के बाद कैसे उनका संपन्नता छा गई सुदामा के जीवन में। कह कंचन पग में पगही पनही प्रभु के प्रताप प यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है, देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है और सुदामा की विपन्नता अब श्री कृष्ण के कृपा से पूर्ण रूप से संपन्नता में परिवर्तित हो चुकी है। तो बच्चों ये था हमारा आज का सुदामा चरित, और मैंने आपको जो उसकी कहानी भी सुनाई है संदीपनी ऋषि की, उसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और बाकी जितने भी प्रश्न उत्तर है अगर आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया तो आप कर ही लेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ फिर से, फर्स्ट 2 को बहुत अच्छी तरह कर जाना, बाकी पूरा पाठ ही बहुत सुंदर है। ठीक है, तब मिलते हैं अब हम अगले पाठ में। सब आशा कर रही हूँ तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।